सर बस यही कसर रह गई है कि पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज दे दिया जाए मोदी साहब को। एलओजी पढ़ लो। कंट्रीज उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ। यार ये तो पाकिस्तान की मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज में। अच्छा, ये इंडिया सारे, ये हमारी जो पाक फौज है, इसको 3 दिन तो सोने नहीं देते। एनिमी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दिया। अच्छा। आपको भी पता है इंडिया कौन सा हमारा दोस्त है? नहीं दोस्त नहीं तो हम उसे दोस्त समझते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं भी है, मैं पाकिस्तानी मुसलमान या मेरा कजन फौज में, मैं खुद भी प्रीलिमिनरी क्लियर हूँ। ठीक है। अच्छा, एनिमी इंडिया को, मैं कभी इंडिया गया ही नहीं हूँ। ये तो नहीं है वो तो। मुसलमान मुसलमान भाई भाई, असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान है। ये वो दौर ही नहीं रहा, ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा, वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। मोदी दुनिया के छठे फॉरेन लीडर हैं जिनको अवार्ड दिया गया। हाय, इंडिया फनी बॉन्स की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपने जो हमारी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी कुवैत के ऐतिहासिक दौरे से वापस आ गए हैं। 2 दिन का दौरा था। वहाँ पर उन्होंने 10 से ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर साइन किए हैं। कुवैत जो कि मिडिल ईस्ट का एक देश है जहाँ से भारत बहुत सारा तेल आयात करता है। अपने यूज का लगभग 3% तेल भारत कुवैत से ही आयात करता है। और 43 साल बाद कोई भी भारत का प्रधानमंत्री कुवैत गया था। लास्ट टाइम 1981 में इंदिरा गांधी जी वहाँ गई थी और उसके बाद अब मोदी जी गए हैं। वहाँ उन्होंने भारत के लेबर से भी बात किया है और ना सिर्फ बात किया है बल्कि उनके साथ खाना भी खाया है और वहाँ के बड़े बड़े नेताओं से मिलान भी हुआ है। और वहाँ के एक व्यक्ति ने वैष्णव जन को, जो कि एक भारतीय गीत है जिसे गांधी जी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वो भी गाया है मोदी जी के सम्मान के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और यदि पसंद आता है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम इंदिरा गांधी जो गई थी वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की वो हालत की है जो शायद ही भविष्य में कोई नेता यानी कि आज तक भी किसी के लिए करना ये मेरे ख्याल से असंभव था, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया। यदि सोचिए कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है और पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, यदि ये दोनों एक रहते तो आज ये भारत की क्या हालत करते हैं। बांग्लादेश मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी ज़्यादा कट्टर है। वहाँ पर याद हो कि 1992 में जब राम मंदिर के बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाएं हो रही थी तो पाकिस्तान में जितनी मंदिर नहीं तोड़ा गया था उससे कहीं ज़्यादा मंदिर बांग्लादेश में तोड़ा गया है। ये ऐतिहासिक फैक्ट है जिसे देखा भी जा सकता है कि एक फ़ोटो है जिसमें कि एक काली मंदिर है जिस पर बड़े बड़े नेता वहाँ पर जाकर भाषण देते थे आज़ादी से पहले भी, वो पूरी मंदिर ही गायब हो गया है। तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद अंत में बात करेंगे। वो कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं कि वो हम तो जी फलस्तीन के चैंपियन तो हमें, उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड, उसके थे। देन आप देखें ना, ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे। ये काम इंडिया वहाँ पे कुवैत में जाके कर गया, जिसमें उन्होंने कुवैती कंपनीज विल इन्वेस्ट इन द फूड पार्क्स इन इंडिया। हम यहाँ पे हमारी जो एरेबल लैंड है, पर कैपिटा एरेबल लैंड बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन इंडिया ने जो I2U2 और बहुत सारे और जो एग्रीमेंट्स किए, उन सब के अंदर अगर आप जाके देखें तो उन सब के अंदर उन्होंने अब जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे कंपनीज को, इजरायली अमाराती कंपनी को ऑलरेडी खींचा। तो उन्होंने कहा देखें जनाब, हमने तो वहां पे बनाए हुए हैं फूड पार्क्स, बिकॉज सारे अरब वर्ल्ड को चाहिए फूड। ये फूड मंगवाते हैं सारी वेस्ट से। ये कहते हैं, इंडिया कहते हैं जी आप हमसे मांगे। अब पाकिस्तान ने भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए काम शुरू किया है। आई होप कि वो उसमें वो जो जिसे कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन मींस कब शुरू करेंगे, कब ये होगा, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि साथ में उन्होंने टेररिज्म का भी लिंक कर दिया है। जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया और कुवैत कहते हैं जी कि हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, हर शक्ल में कंडेम करते हैं। ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। वगैरह कुछ भी नहीं एटम बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये एक दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा। चलो इतने अगर एटम बम हमारे पास है
तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, उनको किसी को दे दो। भाई एटम बम को हमने चाटना है जब हम वैसे ही मर रहे हैं, वबाओं से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हमने अब एटम बम का क्या करना है? जिस दिन का हमने एटम बम भी के धमाके किए हैं उस दिन से पाकिस्तान पीछे होता रहा है। हालांकि भाई ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। उनका ये टर्म खत्म होते होते पाकिस्तान की तरफ से भी कोई अवार्ड मिल जाए उनको, सर फिर तो सही जबरदस्त मजा जो है ना वो उस वक्त आएगा। वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फलस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड? उसके फिल्मों की डबिंग हो रही है अरेबिक में, जाएं आप किसी भी बड़े एमिरेट्स कतर में ट्रैवल करें, आपको पता चलेगा कि वो सारी की सारी वो करते हैं। सो ये जो इंडिया ने अपना जो कल्चरल वो कनेक्शन डेवलप किया है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और तो आप देख रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हर टाइम सुर्खियों में होते हैं। हमारे इसहाक डार साहब का पता ही नहीं है कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर आजकल क्या हमारे कर रहा है। फॉरेन मिनिस्टर छोड़ें, हमारे जो है वजीर दफा को देख लें, वो नहरों पे नहाने जा रहे हैं, माशाल्लाह कच्छा पहन के नहा रहे हैं वो वजीर दफा साहब। तो उन्हें ये फिक्र ही नहीं है कि यार हमने किस चीज़ पे बात करनी है, हमने किस चीज़ को, हमारी IT फील्ड देख लें इतनी कमज़ोर है, हम IT फील्ड पे इतना वीक है कि हमें अभी तक हमारे इंटरनेट का इशू नहीं हल हो रहा। ठीक है, सिम वाला नेट तो चलता ही हाँ, नहीं वो है। चलते ही नहीं है। दुनिया 5G 8G 7G तक पहुंच गई है, हम अभी वो H+ पे ही लगे हुए हैं। ठीक है, हमारी वॉइस डाउनलोड नहीं होती, तो हम बहुत पीछे हैं मैडम, हम तो 20 साल पीछे चले गए। आप पाकिस्तान का हाल छोड़ ही मिशन देखें, लाखों पाकिस्तानी भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। हमारे वीजे UAE बंद कर देता है, ठीक है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ गन डालते हैं। हमारे वीजे बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को हम ECL में डालते हैं, वो जाके मांगते हैं। इंडियंस का तो नहीं कभी सुना मैंने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों के नाम ECL में डाल दिए, मिडिल ईस्ट में जाके मांगते हैं। सो हमारा वज़ीर आज़म तो कभी जाके नहीं मिलता। ये ओनरशिप होती है, लेनी पड़ती है, करना पड़ता है, ठीक है ना जी। कदर हो गई, जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। क्या समझ रहे हैं कि तो ये जिन्ना साहब की पटिशन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इकबाल साहब पटिशन से पहले के हैं, रजा साहब महबूबाबाद साहब या पटिशन से पहले के हैं, सर आगा खान साहब ये उनसे पहले के हैं, सर सैयद अहमद खान वो थे जिन्होंने बुनियाद रखी थी इस चीज़ की, टू नेशन थ्योरी की। ठीक है, नेताजी बॉस का नाम सुने? नेताजी बोस हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, उसके बाद बोस चंद्र जी हो गए, और इंडिया के और ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको आप गिनवा सकते हैं। ये वो लोग थे जो बड़े लोग थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, ठीक है, वो अपोजिशन के लीडर थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी, ठीक है ना। ये बड़े लोग थे बेसिकली। हिस्ट्री हमें बताई क्यों नहीं जाती? ये हमें इसलिए नहीं बताई जाती कि हमें सुनना नहीं चाहते। नहीं, मेरे ख्याल से हम सच, अगर सच बताया जाएगा तो ही हम हकीकत को जानेंगे, हिस्ट्री को जानेंगे तो हम आगे अपने फ्यूचर को बेहतर कर पाएंगे। आप हिस्ट्री अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हिस्ट्री आपकी जितनी तलख है वो नहीं बताई जा रही। आपको बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजनवी अगर इतना बड़ा बुत शिकन था तो अपने मुल्क में तोड़ गया था इधर। और इवन इस्लामिक कंट्रीज उन्हें अवार्ड दे रही हैं, 7 के करीब इस्लामिक कंट्रियां जिन्होंने अवार्ड दिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। फर्क कितना नजर आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, हमारी प्योरिटी जो है ना वो आवाम के लिए नहीं है, हमारी जो पॉलिसी है ना वो आवाम के लिए नहीं है। इंडिया देखें हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो आज चांद पे बैठा हुआ है, चांद पे चला गया। हम आज तक बिजली के बिलों में और बिजली में फंसे हुए हैं। ऐसे ही है। एक सियासतदान आ रहा है, वो अपना मुफाद करता है पूरा, वो साइड पे लंदन चले जाते हैं, दूसरा आता है वो अपना पूरा करता है, वो लंदन चला जाता है। जो गवर्नमेंट खत्म हुई है वो यहाँ से अपना जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, क्या पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अभी गवर्नमेंट में थे अभी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले? जी नहीं, कोई नहीं। तो ये बड़ी हैरत वाली बात नहीं है? क्या समझते हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज जाता है, इंडिया का क्या इमेज जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर का क्या इमेज जाता है? देखें जी, वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो हम उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। हम इधर पाकिस्तान, वो इधर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं कि जॉब करने के लिए, पैसा पाकिस्तान में भेजेंगे। हमारे सियासतदान पाकिस्तान आते हैं, पैसा कमा के बाहर लेके जाएंगे। आप कह रहे हैं मुकाबला बनता नहीं तो हमें तो जो 75-76 साल से हर चीज में मुकाबला बताया जाता रहा कि हम टांग ऊंची, ये टांग ऊंची, हमें तो ये हमारी बस टांग ही ऊंची रही है, बाकी हम किसी काम में ऊंचे नहीं रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें इंडिया फनी बॉन्स को। और मेरा नाम है आर्यन।
और आइए इस वीडियो पर बात करते हैं। कुवैत यात्रा पर मोदी जी ने 10 से ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, और जिसमें भारत और कुवैत के बीच हर क्षेत्र में लगभग MOU साइन हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, और इंडस्ट्री हो, सैन्य क्षेत्र हो, लगभग हर क्षेत्र में साइन हुआ है। और एक और विशेष चीज़ पर साइन हुआ है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ पर तो होता नहीं है, भारत में होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ये भारत में टेररिज्म करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वहाँ पर अपने आतंकवादियों को ट्रेन करके भारत में घुसाता है ताकि वो विशेषकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैला सके। तो सोचिए कि कुवैत में तो ये होता नहीं है, तो ये MOU साइन क्यों किया गया है? क्योंकि ये भारत चाहता था। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए साइन किया गया है, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब कहीं भी जाते हैं तो वो बस कटोरा लेके ही जाते हैं भीख मांगने के लिए, और भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उनका कुवैत जैसे देश में उस देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।